नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें महर्षि सांदीपनि द्वारा चलाई जा रही कक्षा 6 संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के सोपानक क्रम को हम लोग पुनः लेकर एक बार उपस्थित हैं। हम लोग कक्षा 6 का अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 6 के पाठ के अध्ययन क्रम में आज हम लोग पाठ 18 का अध्ययन करेंगे। यह कक्षा 6 की पुस्तक का अंतिम पाठ है, जो सुभाषितानी नाम से विस्तार किया गया है। सुभाषितानी, आप लोग जानते हैं कि सुभाषितानी क्या होता है। सुभाषितानी वो वाक्य होते हैं जो हमारे जीवन में एक आदर्श मय जीवन की रूपरेखा स्थापित करते हैं, जो हमारे ज्ञान को सामाजिक दृष्टि से, शास्त्रगत दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से जोड़ते हैं। सुभाषितानी एक सूक्ष्म रूप में वो वाक्यों का संग्रह है जो हमें उच्च शिक्षा और उच्च गुणवत्ता से जो है जोड़ता है। तो आइए हम लोग ऐसे वाक्यों, ऐसे श्लोक के माध्यम से अध्ययन करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम लिखा है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आप लोग देख रहे हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन अर्थात परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति कार्याणि, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथई ही, मनोरथ करने से नहीं होते। मन में कल्पना करने से या चिंतन करने से या ख्वाब देखने से क्या है, कार्य आपके सिद्ध नहीं होते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। अब देखिए आगे, कार्य सिद्ध उद्यम से ही होते हैं, अर्थात परिश्रम से ही होते हैं। मनोरथ करने से नहीं होते हैं, मन की कल्पना से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण में बता रहे हैं, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुंह में प्रविशन्ति मुखे मृगाः, मुख में मृग जैसे प्रवेश नहीं करते हैं। जब तक शेर शिकार नहीं करेगा तब तक उसके मुंह में शिकार नहीं आएगा। इसी प्रकार उद्यम करने से ही उसे अपने आहार की प्राप्ति होगी। तो नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जैसे सोए हुए शेर के मुंह में कभी मुख मंडल में मृग प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए पूरे श्लोक का जो अर्थ है, उद्यम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, मनोरथ करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में कभी मृग प्रवेश नहीं करता। इसलिए हमें जीवन में परिश्रम करना चाहिए और अपने कार्यों और लक्ष्यों को सिद्ध करना चाहिए। आइए दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी तुष्यन्ति अर्थात प्रसन्न होते हैं, सभी खुश होते हैं। सभी लोग खुश होते हैं कैसे? प्रिय वाक्य सुनने से, प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग क्या होते हैं? खुश होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तस्मात् तद एव, इसीलिए हमें ऐसे ही वाक्य बोलने चाहिए जो सभी को आह्लादित करते हों और सभी को प्रसन्न करते हों। तो हमें हमेशा अपने जीवन में प्रिय वाक्यों को ही बोलना चाहिए, जिससे सभी लोग प्रसन्न होते हैं।
आइए तीसरा श्लोक देखते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। देखिए कितना सुंदर श्लोक दिया है। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, मतलब एक चींटी जो निरंतर चलती है तो 100 योजन तक अपनी दूरी जो है तय कर लेती है, 100 योजन तक चलती है। और उसी प्रकार एक वैनतेय अर्थात गरुड़ खड़ा रहे अपने स्थान पर तो वह एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाता। अर्थात हमें जीवन में निरंतर अपने कार्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और निरंतर अपने कार्य को के प्रति समर्थ रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। कैसे करते रहना चाहिए? तो पिपीलिका के समान वह 100 योजन तक हमें अपने लक्ष्य तक कार्य को पहुंचाएगा। जैसे गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। लगातार चलती हुई चींटी 100 योजन भी तय कर लेती है। उसी प्रकार उसके विपरीत यदि गरुड़ अपने स्थान पर खड़ा भी रहे तो वह एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाता है। शरीर इतना भारी होने की वजह से भी यदि वह खड़ा रहेगा तो एक भी कदम नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार हमें निरंतर अपने जीवन में कार्य करते रहना चाहिए। निरंतरता की सीख देखिए यहाँ सुभाषितानि गच्छन् पिपीलिको याति, पिपीलिका अर्थात चींटी से मिलती है और एक गरुड़ अर्थात उससे हमें एक कदम भी आगे ना जाने की सीख मिलती है। अर्थात हमें चींटी के समान अपने कार्य को निरंतर एकाग्रता रूप में करते रहना चाहिए जिससे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आगे देखिए अगला श्लोक देखते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। अब देखिए का धर्म सनातनः, तो एष धर्म सनातनः, एष धर्म सनातनः। यहाँ देखिए एष धर्म सनातनः। यदि कि आपसे कोई पूछे सनातन धर्म क्या है तो यह है सुभाषित जो है वाक्य वो आप इस श्लोक के माध्यम से बता सकते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः, प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। का धर्मः सनातनः। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलें, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलें, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, कभी भी अप्रिय और असत्य नहीं बोलना चाहिए। जीवन में हमेशा सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलें, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलें, ऐसा ना बोलें जो असत्य और अप्रिय हो। प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, प्रिय बोलें और सत्य बोलें। इस प्रकार के धर्म को क्या बोलते हैं? सनातन धर्म बोलते हैं, जो हमारा सबसे अग्रणी सनातन धर्म है और सभी धर्मों की जननी है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। यह सनातन धर्म है जो हमेशा सत्य बोलने की और प्रिय बोलने की सीख देता है। सत्य और अप्रिय का हमेशा निरादर करता है। ऐसे धर्म को क्या बोलते हैं? सनातन धर्म बोलते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने सुभाषितानि के 4 श्लोकों का अध्ययन किया। हम लोग आगे भी इसके श्लोकों का इसी प्रकार अध्ययन करेंगे। आप लोग श्लोकों का अनुसरण कर अपने जीवन में चरितार्थ करें।
नमः संस्कृताय पुनर्मिलामः।